अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को ढहाए गए विवादित ढांचे के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने आज फैसला सुनाया। इस मामले में भाजपा के वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार समेत सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। 28 वर्ष तक चली सुनवाई के बाद ढांचा विध्वंस के आपराधिक मामले में फैसला सुनाने के लिए सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके यादव ने सभी आरोपियों को आज तलब किया था। हालांकि कई आरोपी आज कोर्ट में पेश नहीं हुए। वहीं फैसले को लेकर रामनगरी की सुरक्षा कड़ी कर दी गई। हाथरस गैंगरेप केस में परिवार के भारी विरोध के बावजूद पुलिस ने आधी रात जबरन कराया पीड़ित का अंतिम संस्कार। दिल्ली से बिटिया का शव भारी सुरक्षा के बीच रात करीब 1:45 बजे गांव लाया गया। प्रशासनिक अधिकारियों की मंशा थी कि सुबह होने से पहले शव का अंतिम संस्कार करा दिया जाए, जबकि परिवार वालों का कहना था कि वह सुबह होने पर अंतिम संस्कार करेंगे। इस बात को लेकर भारी हंगामा हुआ, पर आखिरकार पुलिस ने आधी रात को पीड़िता का अंतिम संस्कार करा ही दिया। हाथरस दुष्कर्म मामले में हुआ एसआईटी का गठन, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा केस। हाथरस दुष्कर्म मामले की गंभीरता को देखते हुए पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की है और कहा है कि वह आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। इस बात की जानकारी सीएम योगी ने एक ट्वीट के जरिए दी, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथरस की घटना पर वार्ता की और कहा कि दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में कोरोना से संक्रमित होने के बाद स्वस्थ होने वाले करीब 30% लोगों में एंटीबॉडी नहीं बन रही है। विशेषज्ञ भी हैरान हैं कि जब एंटीबॉडी नहीं बनी तो कोरोना वायरस का असर शरीर से खत्म कैसे हुआ। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अमरीश सिंह ने बताया कि जिले में संक्रमित लोगों में से अब तक 25 से 30% ऐसे लोग मिले हैं जो संक्रमित होने के बाद ठीक हो गए हैं, लेकिन उनके अंदर एंटीबॉडी विकसित नहीं हुई है। ऐसे लोगों पर वायरस का अटैक दूसरी बार भी हो सकता है। कानपुर के बर्रा में समलैंगिक विवाह का मामला सामने आया है। करीब एक सप्ताह से घर से लापता 2 युवतियां सोमवार को जब शादी के जोड़े में बर्रा चौकी पहुंची तो उन्हें देखकर परिवारजन हक्का बक्का रह गए। युवतियों ने बताया कि उन्होंने 1 साल पहले 25 अगस्त 2019 को बिठूर के एक मंदिर में शादी कर ली थी। पुलिस ने भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला कर देते हुए दोनों युवतियों को अपनी मर्जी से कहीं भी रहने की बात कहकर भेज दिया। वहीं चौकी में मौजूद दोनों और के परिजनों में काफी विवाद हुआ और हंगामा भी किया गया। महिला संबंधी अपराधों में लिप्त पाए गए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के लिए कवायद शुरू कर दी गई है। शासन के निर्देश पर जिले में ऐसे 15 अपराधियों को चिन्हित किया गया है जिनके पोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाएंगे। ये सभी 5 से 25 वर्ष तक के कार्रवाई की सजा से दंडित किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने बीते बृहस्पतिवार को महिलाओं, लड़कियों और बच्चियों से छेड़खानी, दुर्व्यवहार, अपराध, यौन अपराध करने वालों के प्रति सख्त कार्रवाई करने और उनके पोस्टर चौराहे पर लगाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद प्रदेश भर में ऐसे अपराधियों को चिन्हित करने का काम शुरू किया गया। हाथरस दुष्कर्म मामले पे मायावती ने यूपी सरकार के रवैये पर उठाया सवाल, कहा सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले। बसपा सुप्रीमो मायावती ने हाथरस दुष्कर्म मामले पर ट्वीट कर यूपी सरकार व पुलिस के रवैये पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि इस मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले तो बेहतर रहेगा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि यूपी पुलिस द्वारा हाथरस की सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता के शव को उसके परिवार को ना सौंपकर उनकी मर्जी के बिना व उनकी गैर मौजूदगी में ही कल आधी रात को अंतिम संस्कार कर देना लोगों में काफी संदेह व आक्रोश पैदा करता है। बसपा पुलिस के ऐसे गलत रवैये की कड़े शब्दों में निंदा करती है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में पत्नी पर भूत के चक्कर में भतीजे ने चाचा की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। चिलहा थाना क्षेत्र के पखवैया गांव में बुधवार सुबह भतीजे ने सोते समय चाचा के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला कर मौत की घाट उतार दिया। हाथरस की बिटिया की दिल्ली में मौत के बाद भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद के टप्पल होते हुए हाथरस जाने की खबर पर टप्पल पुलिस द्वारा उन्हें हिरासत में लिए जाने के अंदेशे पर उनके समर्थक आक्रोशित हैं। रात 2 बजे से ही समर्थकों ने टप्पल थाने पर डेरा डाल रखा है, मगर पुलिस की ओर से उन्हें इस विषय में कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। आजाद को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। कोई कहता है कि उन्हें देहात में किसी गांव में हिरासत में रखा गया है, कोई कहता है उन्हें एसटीएफ अपने साथ ले गई है। सीओ खैर मोहसिन खान का कहना है कि हमने किसी को ना हिरासत में लिया है ना रोका है, समर्थकों को किसी ने गलत जानकारी दे दी है। फर्जी शिक्षकों की पहचान कर उनसे उगाही करने के आरोपी 2 सगे भाइयों के साथ लखनऊ में एसटीएफ के हत्थे चढ़ा शिक्षक आशीष कुमार सिंह जौनपुर में इसी नाम से कार्यरत शिक्षक के कूट रचित दस्तावेज के आधार पर नौकरी कर रहा था। खंड शिक्षा अधिकारी की ओर से की जा रही प्रारंभिक जांच में यह जानकारी सामने आई है। इसके बाद जौनपुर में कार्यरत आशीष कुमार सिंह को विभाग की ओर से सत्यापन के लिए बुलाया गया है। वहीं विभाग की ओर से गोरखपुर जिले के
बड़हलगंज ब्लॉक में कार्यरत शिक्षक आशीष सिंह को पहला नोटिस जारी कर दिया गया है। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा YouTube चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।